क्या आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में किस अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कानून के समक्ष समानता। देखिए, क्वेश्चंस के जो फैक्ट्स हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश में दिए हैं, ताकि आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर्स आएंगे। तो आपके जो फैक्ट्स हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को एंड तक देखना ही है आपको। वीडियो को पॉज करके इन सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और पूरा इस टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 14 ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं, जो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और राज्य द्वारा समान संरक्षण की गारंटी देता है। मैं वीडियो को फास्ट तरीके से करवाऊंगा, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और फैक्ट्स क्लियर हो सकें। अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है? ऑप्शन बी ए, धर्म, जाति, लिंग, स्थान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए जा सकते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार में समानता। अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन ए, 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन स्वतंत्रताओं की व्याख्या करते हुए मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल अधिकारों को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के तहत न्यायिक सक्रियता के कारण कई सामाजिक अधिकार भी जुड़ गए हैं। यह मौलिक अधिकारों में सबसे व्यापक और जीवंत माना जाता है। अनुच्छेद 21 ए किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था, और यह सामाजिक समावेशिता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 किससे संरक्षण देता है? ऑप्शन ए, अवैध गिरफ्तारी और हिरासत को। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अनुच्छेद 25 से 28 किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता। इस अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, नागरिकों के कल्याण के सिद्धांत से संबंधित है। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उनके क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अनुच्छेद 51 ए भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य से। ये कर्तव्य संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता और अखंडता की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और बच्चों को शिक्षा देने जैसे दायित्वों को शामिल करता है। अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 48 ए किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, और पॉज करके इन सारे फैक्ट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप किस मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप फैक्ट्स सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए चलिए। अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। और यह राष्ट्रपति शासन अधिनियम 6 महीने तक लगाया जा सकता है इसमें, और संसद की अनुमति से 3 साल तक बढ़ाया
जा सकता है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान देता है? ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो गई और यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के निवासियों के विशेष अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए संविधान संशोधन। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्स का आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इस फैक्ट से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ऐड कर ले रहे हैं अपने क्वेश्चंस के कलेक्शन में। अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए मनी बिल की परिभाषा। मनी बिल वे विधेयक होते हैं जो केवल कर, उधारी, खर्च और सरकारी कोष से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग से संबंधित है। आयोग के पास चुनावी निगरानी, मतदाता सूची तैयार करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार को कानूनी सलाह देता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों में संविधान का पालन। अनुच्छेद 301 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल क्या है? ऑप्शन ए केवल धन संबंधी विधेयक। अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन से संबंधित है। सभी स्टूडेंट्स ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करवा रहा हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको नहीं पता कि किस टॉपिक्स पे आगे आपको तैयारी करना है तो मैं हूँ आपके साथ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप सिर्फ मेरे उन सारे टॉपिक्स पर जितने भी बनाए गए वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए बस। और आपको जनरल अवेयरनेस में 40+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके जो फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ ये आपको SSC CGL से पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किए जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सभी रिसर्च और एनालाइज करके मेरी टीम द्वारा आपके लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।